हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ जबलपुर। तो हम जा रहे थे आज सुबह सुबह बेड़ा घाट और दूधसागर वाटरफॉल देखने। मेरी एक फ्रेंड है, वो जबलपुर में रहती है, तो उन्होंने कहा था कि मॉर्निंग में जल्दी जाओ ताकि धूप ना लगे। तो हम लोग 5:30 उठ गए थे, 6 o'clock निकल गए। तो ये 6:30 का सीन था। हमारे होटल से 25 मिनट्स ही दूर था। मार्बल के शिवलिंग, मूर्तियाँ, बहुत कुछ मिल रहा था वहाँ पे। बट अभी फ़िलहाल दुकानें बंद थी क्योंकि हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी पहुँच गए। 15 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है बेड़ा घाट का जो बोटिंग का सीन था। बट पता नहीं, किस्मत बहुत अच्छी थी हमारी उस दिन। 12 अक्टूबर को उस दिन ही मॉर्निंग में सुबह 6 बजे बोटिंग स्टार्ट होनी थी और हम सुबह 6:30 पहुंच गए। तो एज अ फर्स्ट कस्टमर तो मतलब वहाँ पे और कोई था भी नहीं, उनको पता भी नहीं था कोई आगे का कि नहीं। तो उन्होंने हमें एक बोट पे मतलब सिंगल बोट दे दी कि आप प्राइवेट बोट लेके जाइए। यूजुअली 20 पीपल्स या 18 पीपल्स को एक बोट पे बिठाया जाता है और फिर कमेंट्री होती है बेड़ा घाट की। बट आज तो लकी डे था कि हमें सिंगल बोट ही मिल गई। और वैसे भी कोई ज़्यादा थे नहीं लोग, 3 लोग चलाते हैं, 2 जन चप्पू चलाते हैं और 1 जन डायरेक्शन देखते हैं। 3 लोगों लगते हैं। हमसे लिया उन्होंने 1200 रुपये सिंगल का, लेकिन बहुत अंदर तक लेके गए वो। पहले तो बहुत मज़ा आने लगा, बट धीरे धीरे जब उन्होंने बताया कि पानी का डेप्थ 900 फीट हो गया है, तब तो थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि हमने लाइफ जैकेट भी पहना नहीं था। बट अश्योरेंस था कि कुछ होगा नहीं क्योंकि वो बोट वाले भैया भी बहुत अच्छे थे। फिर उन्होंने हमें अलग अलग टाइप के मार्बल्स बताए। आप अभी तक जितने भी पत्थर देख रहे हैं, जो आपको ब्लैक दिख रहे हो, काई वाले दिख रहे हैं, ये सब कुछ मार्बल है। मतलब सब A to Z मार्बल है। पानी लग लग के काई की वजह से काई जम गया, लेकिन जब तोड़ेंगे तो एकदम वाइट मार्बल है, उन्होंने बताया। उन्होंने हमें ब्लू मार्बल, पिंक मार्बल, ग्रे मार्बल और वो स्लेट पे लिखते थे ना हम बचपन में, वो वाला मार्बल भी दिखाया। बेड़ा घाट को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। यहाँ पे मार्बल तोड़ना अलाउड नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कहीं पे माइनिंग होती है मार्बल की। अब हम पहुँचे हैं दूधसागर। दूधसागर भी बाजू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। पर दूधसागर वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर तक चलना पड़ता है क्योंकि बहुत डीप है। एक VIP गेट भी है, बट मॉर्निंग में वो खुला नहीं था। हम वहाँ पे गए थे जो कि डायरेक्टली इस रोड से ओपन होता है, बट यहाँ तक पहुँचने में भी 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो टोटल 1.5 किलोमीटर तक वॉकिंग करने के बाद हम पहुंचते हैं दूधसागर वाटरफॉल। ओ माय गॉड, उसका एनर्जी इतना तेज़ था। आप ये जो धुआं देख रहे हो वो एक्चुअली पानी ही है जो इतनी तेज़ गिर रहा है, जिसकी वजह से उसको भाप जैसे, स्टीम जैसे लग रहा है हमें। लेकिन बहुत सुंदर था। ये जो ब्रिज बना है वहाँ तक जाके हम देख सकते थे, बट ये ब्रिज इस बार के बारिश में टूट गया है, जिसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं जाके देख सके। हम बहुत देर तक वहाँ बैठे एंड देन फिर हम निकल गए होटल ब्रेकफास्ट करने के लिए। 8:30 तक हमने दोनों चीज़ देख ली थी, कर ली थी। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने गए शॉन एलिजा में। ब्रेकफास्ट बहुत यम था। वाटरमेलन जूस, छाछ, चोकोस, ब्रेड, बटर, जैम, हनी, सब कुछ था। फिर उसके बाद केक्स थे, मफिन्स थे, बीन्स थे, कॉर्न्स थे, मेंदू वड़ा था, पूरी सब्जी थी। पूरी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। नारियल की चटनी, इडली वाली चटनी, इडली थे, सांभर था और पोहा था, उपमा था और मीठे में ऑरेंज हलवा बहुत टेस्टी था और चाय कॉफ़ी था। ये था इन हाउस सलून एंड स्पा और ये पूरा एक फ्लोर पे बना हुआ था, इतना बड़ा था। और मैंने यहाँ पे स्वीडिश स्पा लिया। इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग था, इतना सुकून भरा था ना, बहुत अच्छे से उन्होंने किया, बहुत मज़ा आया। मैं तो काफ़ी देर तक सो ही गई, 1 घंटा पूरा मसाज दिया उन्होंने। आफ्टरनून में हमने होटल में ही खाना खा लिया, वो भी बहुत टेस्टी था। फिर हम शाम को निकल गए बवरतला गार्डन, जो कि सिटी गार्डन है जबलपुर का। ऐसा गार्डन सागर में खुल जाए तो ओ माय गॉड, सागर से कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। इतना सुंदर गार्डन था, बच्चों के लिए इतना अच्छा स्पेस था खेलने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह थी जहाँ पे झूले लगे हुए थे, फिर उसकी स्लाइड्स लगे हुए थे। फिर थोड़ी दूरी पे एक्सरसाइज करने वाले जो जिमिंग के लगे होते हैं वो सब थे। और फिर आगे जाके स्केटिंग रिंग भी था उसी के अंदर। इसके बाद हम वापस होटल चले गए, वहीं पे हमने डिनर किया क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम 6 o'clock वापस सागर के निकल गए। स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।